नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जो जिंदगी में एक नई सीख देकर जाएगी। एक महिला जो लगभग 47 साल की थी, वह रोज अपने परिवार के पेट पालने के लिए ड्यूटी करती थी और ड्यूटी करने के लिए अपने ऑफिस जाती थी। लगभग वह रोज ही जाती थी। उसके पैरों में और पूरी बॉडी में बहुत दर्द रहता था, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए हमेशा ऑफिस जाती थी। एक दिन जब वह बस स्टॉप पर खड़ी थी और अपने पैरों में दर्द की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, जब वह उस बस में चढ़ी तो बस में उसे कोई भी सीट खाली नहीं मिली। उसी बस में एक गरीब महिला बैठी हुई थी जो कुछ लगभग सामान बेचने का काम करती थी। वह कोई गरीब महिला थी और वह भी रोज अपने काम के लिए उसी स्टेशन पर जाती थी। जब उसने देखा कि वह जो महिला थी जो अपने परिवार के लिए रोज ड्यूटी जाती थी, और जब उसे सीट नहीं मिली और वह परेशान हो रही थी, तो वह गरीब महिला अपनी सीट से उठी और उस महिला को उसने वहां बैठने के लिए बोला और अपनी जगह से खड़ी हो गई। तो वह लेडी जो जॉब के लिए जाती थी, वह उस सीट पर बैठ गई। थोड़े आगे चलकर जब एक स्टॉप आया तो 2-3 सीट खाली हुई। उनमें से एक सीट पर उस महिला ने कहा, अब आप बैठ जाइए, अब तो सीट खाली हो गई है। लेकिन उसने वहां पर एक ऐसी लेडी को बैठने के लिए बोला जो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उससे खड़ा नहीं हो जा रहा था। फिर उसने वह सीट उसे दे दी और खुद ही वह गरीब महिला खड़ी रही। थोड़ी आगे चलकर जब अगला स्टॉप आया तो फिर उस जो वर्कर लेडी थी उसने कहा, अब तो आप बैठ जाइए, अब तो एक सीट और खाली हो गई है। लेकिन फिर उसने एक बुजुर्ग आदमी को, जो काफी देर से बेचारे खड़े हुए थे और अपनी बुढ़ापे के कारण खड़े होने में परेशानी हो रही थी, तो उस जो काम वाली महिला थी उसने उन्हें बैठने के लिए बोल दिया। थोड़ी दूर आगे चलकर फिर वह सीट खाली हुई। लगभग उस बस में सभी सीट खाली हो चुकी थी। फिर उस लेडी ने कहा, अब तो आप बैठ जाइए, अब तो सारी सीट लगभग खाली हो गई हैं। तो वह महिला उस लेडी के कहने से उसके पास बैठ गई। फिर उसने कहा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? तो उसने कहा, नहीं नहीं मैडम जी, कहिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो उसने कहा, आप एक बात बताइए, जब मैं बस में चढ़ी तो आपने अपनी सीट मुझे दे दी, आपने ऐसा क्यों किया? चलो कोई बात नहीं, शायद आपको लगा होगा कि मैं परेशान हूँ, इसलिए आपने वह सीट मुझे दे दी। लेकिन फिर आगे चलकर और सीट खाली हुई, लेकिन फिर भी आप अपनी उस सीट पर नहीं बैठी। फिर वह सीट आपने उस प्रेग्नेंट लेडी को दे दी। आपने ऐसा क्यों किया? तब भी आप नहीं बैठी। थोड़ी दूर अगले स्टेशन पर आपको फिर से सीट पर बैठने का मौका मिला, लेकिन आप फिर भी उस सीट पर नहीं बैठी और आपने उस बुजुर्ग आदमी को वहां बैठने के लिए बोल दिया। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। क्या कोई सभी के लिए इतना भी कर सकता है? मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि आपको बार बार सीट पर बैठने का मौका मिल रहा है, लेकिन आपने फिर भी उस मौके को गंवा दिया। तो फिर वह महिला हंसने लगी और कहने लगी, देखिए मैडम जी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बड़े लोगों के जैसे देने के लिए, दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, धन दौलत नहीं है, पैसे भी नहीं है। अगर हम अपने आप में से, अपनी सेवा में से किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उस भगवान से अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए या थोड़ा दान धर्म करने के लिए, हमारे पास सिर्फ यही है कि हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद को हमारी ज़रूरत है या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं,
तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम गरीब लोगों के पास पैसे और सेवा देने के लिए कुछ भी नहीं होता। बस हमारा कर्म ही हमारे लिए सब कुछ होता है। अगर हमारे सीट दे देने से किसी का भला होता है तो इससे हमें बहुत सुख शांति मिलती है, हमारे मन को सुकून मिलता है। क्योंकि भगवान तो यही कहते हैं कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमारे पास ऐसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत पुण्य कमाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। और किसी ज़रूरतमंद की अगर मैं किसी तरह से काम आ जाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो दोस्तों, आपको इस मेरी छोटी सी स्टोरी से क्या सीख मिलती है, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।